आपके पास एक बार फिर से दानिश कुरैशी। दानिश भाई, मुझे ये बताइए कि अगर अब मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि जितने भी भगवान हैं वो सत्य, अहिंसा, सतमार्ग पर चलने का हमेशा से ज्ञान देते हैं। उनके ऊपर जितनी भी स्टोरीज हैं, उनके ऊपर जितनी भी चीजें लोग जानते हैं, वो सब सत्य या अहिंसा की तरफ या जीवन कैसे उच्चतम पद्धति पर जीना है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण होता है उन भगवानों को लेकर, चाहे वो फिर मुस्लिमों में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो फिर हिंदुओं धर्म में क्यों ना हो। तो दानिश भाई, अगर भगवान श्री राम के अनुसरण को सभी बच्चे पढ़ लेंगे, भगवान श्री राम ने कैसे सत्य मर्यादा को स्थापित किया था, कैसे अहंकार को खत्म किया था, उसको अगर बच्चे पढ़ लेंगे, या भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों को बच्चे पढ़ लेंगे, तो नुकसान थोड़ी हो जाएगा। विरोध का कोई सवाल रह जाता है क्या? कोई गुंजाइश रह जाती है क्या विरोध की, कि अगर भगवान श्री कृष्ण और राम को अगर पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए तो? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो हमारा मुल्क है, उस मुल्क में बच्चों को एजुकेट इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वो अपनी साइंटिफिक जिंदगी जो है वो बशर कर सके। कोई व्यक्ति, कोई कैरेक्टर या कोई धर्म का व्यक्ति अगर चाहता है कि अपने रिलीजन को ज्यादा डीपली जानना चाहे, तो मैं समझता हूँ कि एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इस पे तो बाकायदा जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं और जिनको करना है वो कर सकते हैं, वो चाहे मोहम्मद। दानिश भाई, आपकी बात बहुत अच्छी है। दानिश भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी बात को। तो अगर आप साइंटिफिक हिसाब से बच्चों के बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, उनके जीवन को साइंटिफिकली आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर मदरसों की पैरवी बंद कर दीजिए। फिर मदरसों में तो दीनी तालीम दी जाती है। सुनिए अनुराग जी सुनिए, देखिए सुनिए, आप पक्षकार मत बनिए। मैं पक्षकार का मतलब, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपको मोहम्मद साहब से प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को भी नमन करता हूं, तो मोहम्मद साहब को भी नमन करता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दानिश भाई, ये आप मिसकंसेप्शन अपने मन में लेकर चल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप साइंटिफिक पद्धति से पढ़ाई की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर पढ़ाई ना हो, तो मैं कहता हूं कि मदरसों में पढ़ाई तो सिर्फ दीन की होती है। मैं तो सिर्फ उस पर सवाल पूछ रहा हूं, आप उसकी मुखालफत कर पाएंगे क्या? का जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप पूरी बात सुनते नहीं है। दिक्कत क्या है, आप पूरी बात सुनते नहीं है। पूरी बात सुन लीजिए, बताइए ना। मेरे कहने का जो आधार है वो ये है कि बच्चों को साइंटिफिक सोच के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। रिलीजियस जो टीचिंग है वो मैं अपने घर में मेरे बच्चों को दूंगा। भाई, प्रभु श्री राम का विरोध क्यों? दानिश भाई, बच्चों को देंगे। अनुराग जी जो है वो अपने घर में अपने बच्चों को देंगे तो दे ही सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप जिसका रिलीजन नहीं है उसको सेंटिमेंटली जोड़ने की बात करेंगे तो ये तो वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, वो सीधा सा। नहीं, मुझे ये बताइए, ये वायलेशन नहीं है। नहीं, दानिश भाई, आपको पूरे मतलब लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और आप बहुत खुलकर कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए और लोगों को धार्मिक शिक्षा जो है वो घर पर देनी चाहिए। तो मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं ना कि फिर मदरसे क्यों चल रहे हैं सर? दीनी तालीम वाले मदरसे क्यों चल रहे हैं? सुनिए, वो इसलिए चल रहे हैं, सुनिए, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार की सरकारें नाकारा हैं और ठीक से वो स्कूल इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कोई राज्य मुझे बता दीजिए जहां स्कूलों की ओवर क्राउड हो चुका हो। तो नहीं, अरे गजब कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट दानिश भाई एक बात बताइए कि क्या मदरसों की अव्यवस्था आपसे छुपी है क्या? मौलाना किस तरह से उत्पीड़न करते हैं आपसे छुपा है क्या? व्यवस्था कितने मौलाना सलाखों के पीछे चले गए सिर्फ मदरसों की आड़ में, ये छिपा है क्या आपसे? आंकड़े दूं मैं आपको? सुनिए, जवाब सुनिए। मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है, मेरा बच्चा मदरसा भी जाता है। चलिए बताइए। तो अब मुझे बताइए कि जिन लोगों, अरे आपका बच्चा मदरसा जाता है लेकिन उस बच्चे के पिता यहाँ बैठकर बोलते हैं कि साइंटिफिक पढ़ाई है, लेकिन अगर सिर्फ धार्मिक हिसाब से शिक्षा देनी होगी तो उसका पिता कह रहा है कि सिर्फ मेरे बच्चे को धार्मिक शिक्षा मिलेगी, बाकी लोगों को शिक्षा धार्मिक नहीं दी जा सकती। दानिश भाई, आप ये कह रहे हैं? बच्चे के लिए तो नहीं कहा। अरे दानिश भाई, आप के बच्चे के लिए तो नहीं कहा ना, मैंने आप मदरसे, आप अपने बच्चे को मदरसा भी भेजिए, आप अपने बच्चों को स्कूल में भी भेजिए, लेकिन अगर शिक्षा की बात होगी जिसमें हिंदू धर्म के बारे में अगर पढ़ा दिया जाएगा तो आप कह रहे हैं कि सबको मिलाकर पढ़ना चाहिए और साइंटिफिक पढ़ना चाहिए, उसमें धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आप दो तरह की बात कर रहे हैं दानिश भाई। कट्टर सोच के साथ नहीं बढ़ना चाहिए। अरे मदरसे की वकालत करने वाला व्यक्ति कट्टर सोच ना पढ़ाने की बात कह रहा है। अरे क्या मदरसे की वकालत कर रहे हैं? मदरसे की जाके तारीख पढ़िए। अरे अनुराग, मदरसे की तारीख पढ़िए जाके आप। दानिश कुरैशी, ठीक है, मुझे जो पढ़ना है पढ़ लूंगा मैं, लेकिन दानिश कुरैशी, आप ये मुझे बताइए कि आप ये क्या तर्क संगत बात कर रहे हैं? क्या एक तरफ आप साइंटिफिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मदरसों को लेकर कह रहे हैं कि हाँ इसमें भी पढ़ने दीजिए। बच्चों सुनिए,
एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में साइंटिफिक तरीके से ही मिलना चाहिए, और रिलीजियस जो वो तो है मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप जैसे मदरसों में पढ़ाते हैं वैसे भी हिंदू धर्म वाले फिर अपने भी गुरुकुल टाइप की कोई चीजें शुरू कर दें, उसमें अलग पढ़ाएं, आप मदरसों में अलग पढ़ाएं, फिर स्कूल की पढ़ाई बच्चा अलग पढ़े, ये कह रहे हैं आप? हमें क्या आपत्ति है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अपने घर में अगर कोई कुछ करता है तो हम कहां रोक पाएंगे किसी को? घर, अरे सर, आप मदरसा चलाने के लिए बाकायदा फंड लेते हैं, जकात इकट्ठा करते हैं, तब चलाते हैं आप मदरसा। घर में बैठाकर नहीं पढ़ा रहे हैं आप अपनी दीनी तालीम के लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं। अनुराग जी, सरकार अरे तो मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल के अलावा अगर और कोई पढ़ाना चाहता है तो पढ़ाए ना, परेशानी कहां है अनुराग? सर, आप वही शिक्षा मदरसे में देना चाहते हैं लेकिन वही शिक्षा स्कूल में ग्रांड नहीं करना चाहते। बहुत गजब बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, एक मिनट, ठीक है। अरविंद सर बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर नीति शर्मा के पास जाता हूं। अरविंद सर, एक तरफ तो मुखालफत करनी है कि भैया कृष्ण को और श्री राम को नहीं पढ़ना है, जबकि उनके बारे में पढ़ना क्या है, उनके जीवन के अनुसरण को समझना होगा कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को जिया और कैसे श्रेष्ठ जीवन जिया जा सकता है मानव रहते हुए। तो सिर्फ इसको अनुसरण करने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? दूसरी तरफ जो बात दानिश भाई कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मदरसा चलेगा ठीक है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो सिर्फ साइंटिफिक होनी चाहिए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2-3 पॉइंट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा और सबसे विनम्र प्रार्थना है बीच में न बोले, खंडन करना है तो अपने समय में बोलेंगे। पहली बात तो यह है कि राम और कृष्ण भारतवर्ष के महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर किसको पढ़ाएंगे? तो इसलिए राम और कृष्ण को मजहबी चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। और अनुराग भाई जी, महात्मा गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे एक समय में, जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनकी कल्पना थी कि आजादी के बाद राम राज्य की स्थापना होगी। कांग्रेस के ही अध्यक्ष रहे तिलक ने गीता रहस्य लिखकर आजादी के आंदोलन को एक तात्विक सपोर्ट प्रदान किया। ये दुर्भाग्य की बात है, उन्हीं लोगों की पार्टी आज राम और कृष्ण को पढ़ाए जाने का विरोध कर रही है। आज तिलक और महात्मा गांधी की आत्मा जहां भी होगी, इनके कृतित्व को देखकर दुखी होगी, नंबर एक। दूसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस की दिक्कत नहीं है अनुराग जी, दिक्कत है, मैं तथ्य और प्रमाण के साथ कर रहा हूं, नेहरू परिवार की। नेहरू परिवार का आराध्य राम नहीं बाबर है, क्योंकि दिल्ली से 700 किलोमीटर दूरी पर अयोध्या है। न नेहरू गए हैं, न इंदिरा गई है, न राजीव जी गए हैं, न राहुल जी गए हैं, लेकिन ये चारों के चारों नहीं, वरुण जी आ रहा हूं मैं आपके पास। बाबर की समाधि पर नहीं, जानकार व्यक्ति अरविंद सिंह लोग हैं, मैं उनकी बात सुन लेता हूं, फिर आ रहा हूं वरुण जी। बाबर के भक्त हो आप, अनुराग जी बताइए, और राम का महिमा मंडन बर्दाश्त करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। यही कारण है कि नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं गया है, और जब इनको निमंत्रण दिया गया, राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो इन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन बताइए, नेहरू परिवार का बाबर क्या लगता है? बाबर से क्या याराना है कि नेहरू जी भी जाते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी भी जाती हैं, और राजीव गांधी भी जाते हैं, और मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल भी जाते हैं। और डिटेल यदि आपके दर्शकों को जानना हो तो के नटवर सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी वन लाइफ इज नॉट एनफ में डिटेल में लिखा है। तो ये स्वाभाविक है, जो बाबर को अपना पूर्वज मानेगा और राम का विरोध करेगा। लेकिन अरविंद सिंह सर, मुझे एक बात और कंक्लूड करते हुए बता दीजिए कि ये कौन सी राजनीतिक मजबूरी है जो कांग्रेस को बार बार, आपने नेहरू परिवार की बात की, और अगर आप महात्मा गांधी की बात करें तो उनके पसंदीदा भजन में भगवान श्री राम का जिक्र है। तो ये कौन सी मजबूरी है कि आज अगर राम को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी बात की जाएगी तो दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता उसकी मुखालफत करेंगे ही? मैं एक लाइन में जवाब देता हूं। ये वोट बैंक की मजबूरी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। राम और कृष्ण हम सबके पूर्वज हैं, लेकिन वोट पाना है, इसलिए मजहबी रंग देना है। और आज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के पूर्व की मुस्लिम लीग की भूमिका में है। जरा आप दोनों के दस्तावेजों का आप, मैं बहुत जल्दी से वरुण जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद डॉक्टर नीति के पास जा रहा हूं। आज कांग्रेस ठीक है, वरुण पुरोहित। अनुराग सिंह जी, इस डिबेट में आप देख लो, ये धर्म की ड्यूटी की कर्तव्य की पालन की बात करते हैं, मर्यादाओं की बात करते हैं, कितनी हल्की बातें किसी परिवार के लिए करते हैं। मैं आपने कहा था इसलिए बीच में ये लोग फिर बीच में बोलने लगे, आगे ना मर्यादाओं का लंघन। मैंने आपको क्या कहा था, इन लोगों का स्टेटस ये है, इनका आपने इसको देख लिया, इन लोगों का। मैं बीच में नहीं बोला, ये बोलने लग गए बीच में, ये मर्यादाहीन स्तर है इन लोगों का। क्या भगवान श्री राम के बारे में प्रवचन कर रहे हो आप? आपको खुद को मर्यादा नहीं है?
मैं बोला था चिल्लाइए आपके मत, बीच में। तथ्यों मैं के बोला साथ था क्या खंडन आपके कर बीच सके तो में? करिए, मैं बोला था चिल्लाइए और बीच में। धमकाइए मत। मैं नहीं बोला राम बीच में। राम आपने परिवार जन्मभूमि के पर बारे जाने में में आपको अपशब्दों का शर्म प्रयोग आती किया है है। और मैं बीच में बाबर नहीं की बोला। समाधि पे आप जाने में में शर्म मर्यादाओं का महसूस होता लेवल है। नहीं है। क्या आप कारण है? मर्यादाओं को पालन बाबर नहीं कर क्या सकते हो। लगता है नेहरू आपको परिवार? श्री आप राम जरा भगवान का बताइए। नाम लेने का आप तथ्यों के साथ बताइए। अयोध्या जाने की फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन काबुल तक नेहरू परिवार जाता है। कारण क्या है? डोंगी हो, आप श्री राम का नाम लेके मर्यादाओं का उल्लंघन करते हो बैठ के टीवी पे। मैंने नहीं किया था, आप बीच बीच में बोलने लगे मर्यादाओं का उल्लंघन करिए। आप में मर्यादाओं का कोई पालन नहीं है, इसलिए आपको श्री राम का नाम लेने का कोई हक नहीं है। मैं बीच में नहीं बोला। आपने एक परिवार का चरित्र हनन करने की कोशिश करी, उसके बावजूद मैं नहीं बोला। वरुण जी, मैंने किसी का चरित्र हनन नहीं किया है, मैंने तथ्यों को रखा है। आप ठीक है। तथ्यों का खंडन कर ठीक है सके, सर। तथ्यों के आधार पे बात को ठीक है, ओके अरविंद सिंह सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। वरुण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओके डॉक्टर नीति, नहीं बोलने देंगे। ठीक है। ये सत्य को बाहर नहीं नहीं सर, ठीक है।